अगर फिजिकल केमिस्ट्री की मैं बात करूं, फिजिकल केमिस्ट्री पूरा जो है ना आपका फॉर्मूला बेस्ड ही आता है, ठीक है। एक दो थेरोटिकल क्वेश्चंस होंगे, लेकिन 10 से 12 न्यूमेरिकल्स होते हैं जो कि पूरे के पूरे फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, जो कि टेक्स्ट बुक बेस्ड होते हैं। अगर मैं बताऊं मैथ्स में भी अगर 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो 50 में से ऐसे होंगे कि 40 क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर लोगे अगर आपने पीवाईक्यूज अच्छे से किया ना। और एक इंपॉर्टेंट चीज, भैया हम लोग पीवाईक्यूज जो है कितने ईयर्स के सॉल्व करें, यहाँ पे थोड़ा ना एनालिसिस करके मेरे को आपको समझाना है थोड़ा सा। यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स जो यहाँ पे फोकस करेंगे। अब सीईटी सेल को जो टाइप के क्वेश्चंस जिस तरीके से उनको फ्रेम करना था, डिफरेंट टाइप्स में उनको जैसा पूछना था, वो सब कुछ आपको नहीं लगता ये 6000 क्वेश्चंस में उन लोग ने पूछ लिया होगा, क्योंकि सिलेबस तो ये 3 साल से तो सेम ही है ना। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। वेलकम टू दिस 21 डेज चैलेंज सीरीज। 21 डेज चैलेंज सीरीज का आज हमारा डे 7 है, और इस वीडियो में मैं आपको डे 7 का टारगेट बताने वाला हूं। एज वेल एज हम लोग आज इस वीडियो में ये देखेंगे कि एमएसटी एग्जाम में क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं, एंड आप सभी स्टूडेंट्स को कैसे प्रैक्टिस करना है। अभी कल आपने फुल लेंथ टेस्ट दिया होगा। सबसे पहले तो मुझे आप सभी स्टूडेंट्स का फुल लेंथ टेस्ट का स्कोर चाहिए। जितने सारे स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया था, बूस्टर बैच के स्टूडेंट्स होने दो, या फिर हमारे टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे जितने सारे स्टूडेंट्स कनेक्टेड है, आई होप मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स ने फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट किया होगा। जितने लोग ने भी किया है, आप अपना फुल लेंथ टेस्ट का जो स्कोर है वो बताओ। अगर आपका 40-50 मार्क्स भी आ रहा है ना, तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड है। इसको धीरे धीरे हम लोग इंप्रूव करते जाने वाले, ठीक है। कल आपने फुल लेंथ टेस्ट दिया है, आपको पता है चल गया होगा कि सीईटी में कौन से लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। अगर अब यहाँ पे मैं इस वीडियो में ना आपको सब्जेक्ट वाइज आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीजें जो आपको करके जानी है सीईटी एग्जाम में, जिससे आप मैक्सिमम स्कोर कर सको और आपके सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाए। 150 के 150 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाए। लास्ट 4 इयर्स से जो है पेपर एनालिसिस के वीडियोस आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। हर साल जो है हम लोग पेपर एनालिसिस करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताऊंगा इस वीडियो में कि आपको जो है सब्जेक्ट वाइज कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जो पहली बार इस चैनल पे आए होंगे, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखना है, एंड व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। एंड डे 6 कंप्लीटेड एंड डे 7 एक्सेप्टेड, आप सभी स्टूडेंट्स को कमेंट करना है। सारे स्टूडेंट्स कमेंट करो, बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं कमेंट कर रहे। जब आप कमेंट नहीं करोगे तो तब तक मुझे नहीं पता चलेगा रेस्पॉन्स कैसा आ रहा है। तो सारे स्टूडेंट्स को कमेंट करना है, जितने सारे स्टूडेंट इस चैलेंज के साथ जुड़े हैं, जितने सारे स्टूडेंट्स इस चैलेंज को कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप सभी स्टूडेंट्स को कमेंट करना है डे 7 एक्सेप्टेड। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका फुल लेंथ टेस्ट का स्कोर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका कितना स्कोर आया है आउट ऑफ 200। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट चीज, बूस्टर बैच की प्राइस जो है वो सेम ही है। जैसे आपने कल का फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट किया, वैसे ही सारे सेम मॉक टेस्ट आपको 30-35 प्लस फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल रहे हैं, उसके सॉल्यूशंस आपको मिल रहे हैं, प्लस मेंटरशिप सेशंस हम लोग के स्टार्ट होने जा रहे हैं। एंड सारे शिफ्ट वाइज के क्वेश्चन पेपर्स भी डिटेल सॉल्यूशंस मिल रहा है, माइंड मैप्स मिल रहे हैं, वीकली इंप्रूवमेंट एनालिसिस आपको मिल रहा है। ये सब कुछ जो है आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है, दैट इज 499। वो प्राइस में आप जो है इस बैच को एनरोल कर सकते हो। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकता है। ओके, ठीक है। और आज का डे 7 का टारगेट हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, आज और कल हम लोग ना दो ही सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने वाले, दैट इज फिजिक्स एंड मैथ्स। क्योंकि हम लोग के जो टॉपिक है ना वो कनेक्टेड ही है। आज हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पढ़ने वाले हैं, और कल के टारगेट वीडियो में आपको वे ऑप्टिक्स क्लियर करना है। मतलब ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आप जल्दी से इन दोनों चैप्टर को फिनिश कर दो। और सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स एंड वे ऑप्टिक्स, ये दोनों चैप्टर में से नियर अबाउट 8 क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर शिफ्ट वाइज के पेपर में। देखोगे तो 8 क्वेश्चंस आए थे ये दो ही चैप्टर में से। उसी तरह ये वेक्टर मैथ्स में, और नेक्स्ट टारगेट में आपको लाइन एंड प्लेन, ये दो चैप्टर को आपको फिनिश करना है, ठीक है। आज और कल हम लोग सिर्फ फिजिक्स और मैथ्स को ही करेंगे, और आपको भी पूरा टाइम फिजिक्स और मैथ्स को ही देना है, ठीक है। अभी सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के ना ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें से क्वेश्चंस आए हुए वो मैं हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड आपको जो है ना वन शॉट वीडियोस देखना है, पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है, एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपको देना है, ठीक है। ये चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आप कहां से दे सकते हो, अगेन बूस्टर बैच 3.0 में आपको देखने को मिलेगा। 2022 तक आपको पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और 2023 एंड 24 के जो क्वेश्चन है आपको मॉक टेस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे, वहां से जो है आप सॉल्व कर सकते हो। एंड सेम गोस फॉर वेक्टर्स, ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। इसका अगर वेटेज मैं आपको बताऊं, 8 to 10 मार्क्स का वेटेज है ये वेक्टर, अकेला चैप्टर वेक्टर। एंड इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एंड आपको ना बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। लेंदी चैप्टर है, क्वेश्चंस को सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत लेंदी चैप्टर है, और बहुत हाई वेटेज चैप्टर है, तो इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। वेक्टर, लाइन एंड प्लेन, ये तीन आपका जो दोनों चैप्टर है ना, आज और कल तक अगर प्रिपेयर हो जाता है ना, तो नियर अबाउट आपकी 16 to 18 मार्क्स की प्रिपरेशन हो जाएगी मैथ्स में।
मैथ्स 1 का जो सबसे हाई लेंदी वेटेज जो चैप्टर है दैट इज वेक्टर, लाइन एंड प्लेन एंड ट्रिग्नोमेट्री। ये 3 चैप्टर अगर आपने फिनिश कर दिया तो आपका मैथ्स 1 का टेंशन फिनिश हो जाएगा एंड बाकी सारे चैप्टर तो इजी है। ऑल्सो हम लोग ने उसको कवर भी किया है, लॉजिक, मैट्रिसेस, एलपीपी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये सारे चैप्टर्स हमारे ऑलरेडी हो भी गए। और ये 3 चैप्टर हो जाते हैं तो हमारा मैथ्स 1 का पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद हम लोग मैथ्स 2 स्टार्ट करेंगे, कैलकुलस, फिर कैलकुलस के ऊपर ही हम लोग फोकस करेंगे। एक बार मैथ्स 1 को फिनिश करेंगे, फिर बाद में मैथ्स 2 को हम लोग फिनिश करेंगे, देन उसके बाद 11th के चैप्टर्स को हम लोग फिनिश करेंगे। ऐसा हम लोग का अप्रोच होने वाला है, ठीक है। तो ये सारा टारगेट आपको कंप्लीट करना है आज के आज ही, ठीक है, ओके। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो एक बार देख लो। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव फाइंड करने को आ सकता है, इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव ऑन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, नोड, एंटी नोड एंड हार्मोनिक, इंपॉर्टेंट है ये, मार्क कर लो, इसके ऊपर आएगा ही आएगा 100%। देन एंड करेक्शन के ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, ओके। देन नेक्स्ट जो है लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, बीट्स कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये दोनों के ऊपर थ्योरी क्वेश्चन आएंगे एंड बाकी सारे टॉपिक्स के ऊपर जो आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रिपेयर कर लो ये चैप्टर। एक बार फिर से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लो यहाँ पे, ओके। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसमें से पीवाईक्यूज में से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये एक बार अच्छे से करके जाना। अब बात करते हैं हम लोग सोर्स ऑफ क्वेश्चंस इन एमएसटीसीटी एग्जाम। लास्ट 4 इयर्स की पेपर के एनालिसिस के वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे मेरे चैनल पे। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, कैसे आपको करना है। सबसे पहले केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, केमिस्ट्री आपका 50 मार्क्स का होता है, 40 मार्क्स 12th के एंड 10 मार्क्स आपके जो है केमिस्ट्री के 11th के चैप्टर्स होते हैं। जो 40 मार्क्स है आपके केमिस्ट्री के, उसमें जो 12th के जो चैप्टर्स है, पहले उसकी मैं बात करूं। अगर फिजिकल केमिस्ट्री की मैं बात करूं, फिजिकल केमिस्ट्री पूरा जो है ना आपका फॉर्मूला बेस्ड ही आता है, ठीक है। एक दो थेरोटिकल क्वेश्चंस होंगे लेकिन 10 से 12 न्यूमेरिकल्स होते हैं जो कि पूरे के पूरे फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, जो कि टेक्स्ट बुक बेस्ड होते हैं। तो केमिस्ट्री जो है ना, आप अगर टेक्स्ट बुक भी कर लेते हो, इसमें सारी चीजें आपकी कवर हो जाती है। अगर टेक्स्ट बुक बहुत अच्छे से अगर आपने कर लिया ना, इसमें एग्जांपल्स, एक्सेप्शंस, रिएक्शंस, सब कुछ अगर आपने अच्छे से कर लिया ना, तो टेक्स्ट बुक के हेल्प से जो है ना आप केमिस्ट्री में जो है आप 45 प्लस भी स्कोर कर सकते हो आउट ऑफ 50, ठीक है। केमिस्ट्री में टेक्स्ट बुक आपको करना ही करना है। जैसे ही आपका चैप्टर हो गया, टेक्स्ट बुक और पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस कर लो, रीड कर लो और मॉक टेस्ट दे दो, उतना इनफ है, आपका 45 स्कोर हो ही जाएगा। एंड रही बात अभी फिजिक्स की, अब फिजिक्स में जो है ना, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में, इसमें जो है ना थोड़ा सा लेवल जो है वो जेई की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है। जेई प्लस आपके जो पीवाईक्यूज आए हैं वो, ये दोनों के दोनों आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अब फिजिक्स क्या बोलोगे कि भैया पूरे के पूरे जेई लेवल के क्वेश्चन है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो पीवाईक्यूज भी है, आपको पीवाईक्यूज से आपको लेवल तो समझ आएगा ही, जेई के लेवल से कम ही आपको लेवल देखने को मिलेंगे पीवाईक्यूज के। लेकिन जो टेक्स्ट बुक में न्यूमेरिकल्स है उससे ज्यादा हाई लेवल रहेगा थोड़ा, ठीक है। टेक्स्ट बुक में जैसे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वैसे नहीं, आपको सीईटी में ना एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं क्वेश्चन फिजिक्स में। और मैथ्स में भी अगर मैं कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स की मैं बात करूं, जैसे आज का चैप्टर जो आप प्रिपेयर कर रहे हो वेक्टर्स, वेक्टर्स हो गया, ठीक है। देन उसके बाद लाइन एंड प्लेन हो गया, ये चैप्टर हो गया लाइन एंड प्लेन। अब ये चैप्टर और एक चैप्टर हो गया आपका कौन सा, इसके बाद आपका और एक हो गया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये कुछ चैप्टर है, इसमें जो है ना आपको जेई लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये 3 चैप्टर जो है ना आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये 3 चैप्टर्स के क्वेश्चंस जो है आपको जेई लेवल के, एंड जेई में भी आपको ना पीवाईक्यूज के ही आपको पूछेंगे, जेई लेवल क्वेश्चंस होंगे इसमें। एंड वो भी जो क्वेश्चंस है ना पीवाईक्यूज में से ही आने वाले, ठीक है। और बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अगर मैं बताऊं मैथ्स में भी, अगर 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो 50 में से ऐसे होंगे कि 40 क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर लोगे। अगर आपने पीवाईक्यूज अच्छे से किया ना, तो 40 क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। जो 10 क्वेश्चंस रहेंगे, जो 10 क्वेश्चंस रहेंगे, वो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के रह सकते हैं, ठीक है। वो डिफिकल्ट लेवल के भी हम लोग नहीं बोल सकते। अगर आपने जेई के भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया होगा, रिसेंट ईयर्स के जो आए 2020 के, 19 के, 21 के, वो थोड़े बहुत अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस भी किया होगा, तो आप जो है ना 40 यहाँ पे भी जो है ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप 80 प्लस भी स्कोर कर सकते हो। एंड फिजिक्स में भी अगर आपने पीवाईक्यूज 2021 से लेके 2024 तक का, या फिर मैं बोल दूं 2020 से लेके 2024 तक, यानी कि 4 साल के क्वेश्चंस अगर आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया फिजिक्स के लिए, 2020 से लेके 2024 तक का सारे क्वेश्चंस को अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, तो फिजिक्स में भी आपका 45 तक आ सकता है स्कोर, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपके लिए, टेक्स्ट बुक केमिस्ट्री के लिए इनफ है।
अब फिजिक्स के लिए पीवाईक्यूज प्लस जेईई के थोड़े क्वेश्चंस 2020 से लेकर 2024 तक का सारे पीवाईक्यूज, वेक्टर, लाइन प्लेन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये 3 चैप्टर्स के थोड़े से जेईई लेवल के क्वेश्चंस देख लो इसके ना। अब डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करो वेक्टर्स जेईई पीवाईक्यूज, आपको आ जाएगा, वन शॉट वीडियोस आ जाएगा 1-2 घंटे का, वो देख लो। फिर उसके बाद वो थोड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, फिर ऐसे करके तीनों चैप्टर को सॉल्व कर लो। अगर बाय चांस जेईई लेवल के क्वेश्चंस आते भी है तो आप उनको टैकल कर सकते हो, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, भैया हम लोग पीवाईक्यूज जो है कितने ईयर्स के सॉल्व करें, यहाँ पे थोड़ा ना एनालिसिस करके मेरे को आपको समझाना है थोड़ा सा। यहाँ पे सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पे फोकस करेंगे, हाउ मच पीवाईक्यूज शुड वी सॉल्व। 2024 में अगर आप देखोगे तो टोटल 16 शिफ्ट कंडक्ट हुई थी, पीसीएम पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। टोटल 16 शिफ्ट में जो है एग्जाम कंडक्ट किया गया था 2024 में। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, अभी 2024 की मैं बात करूं तो अगर हम लोग यहाँ पे 16 शिफ्ट इंटू 150 क्वेश्चंस पर शिफ्ट में है तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए, ये हो गए 2400 क्वेश्चंस। ओके ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे 2023 में टोटल शिफ्ट कितनी कंडक्ट हुई थी, 12 शिफ्ट। तो 12 शिफ्ट के भी अगर हम लोग क्वेश्चंस देखें तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे, ये 12 इंटू 1500 करेंगे तो ये हो जाएगा 1800 क्वेश्चंस। ओके देन उसके बाद यहाँ पे देखो 12 शिफ्ट में, ये भी 2022 में भी 12 शिफ्ट में कंडक्ट किया गया था पेपर, एंड इसके भी अगर टोटल क्वेश्चंस देखेंगे तो ये भी जो है लगभग 1800 क्वेश्चंस यहाँ पे थे, ठीक है। तो अभी अगर आप ये 3 साल के भी पेपर्स को देखोगे तो टोटल जो क्वेश्चंस है ये 6000 क्वेश्चंस हो रहे हैं, ठीक है। ये 6000 क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यूज में मिल रहे। अब सीईटी सेल को जो टाइप के क्वेश्चंस जिस तरीके से उनको फ्रेम करना था, डिफरेंट टाइप्स में उनको जैसा पूछना था, वो सब कुछ आपको नहीं लगता ये 6000 क्वेश्चंस में उन लोग ने पूछ लिया होगा, क्योंकि सिलेबस तो ये 3 साल से तो सेम ही है ना, सिलेबस वही है, सॉलिड स्टेट, रोटेशनल डायनामिक्स, ऑक्सीलेशन, टॉपिक भी वही है, सब कुछ सेम है, वही टॉपिक में से इन लोग क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, जितना हो सकता है ये 3 साल के पेपर्स को, ये 6000 क्वेश्चंस को जितना इंपॉर्टेंस दे सकते हो उतना इंपॉर्टेंस दो और ये 6000 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। मैं गारंटी यहाँ पे आपको देता हूं कि अगर आपने ये 6000 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना, जो आपके शिफ्ट में 150 क्वेश्चन आने वाले हैं वो डेफिनेटली आप इजीली जो है उनको सॉल्व कर लोगे, उनको टैकल कर लोगे। और ये 6000 क्वेश्चन जो है ना, मैं आपको बूस्टर बैच में मैंने आपको प्रोवाइड किया है, बूस्टर बैच 3.0 में, और इसके सारे डिटेल सॉल्यूशंस भी हम लोग ने बूस्टर बैच में प्रोवाइड किया। आपको ये पूरे पेपर्स 2023 24 के 23 के 22 के सारे पेपर्स के सॉल्यूशंस भी आपको इस बैच में देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा मॉक टेस्ट भी आपको, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी मिल रहा है, एडिशनल फुल लेंथ टेस्ट भी आपको प्रैक्टिस करने को मिल रहा है, सिर्फ पीवाईक्यूज ही नहीं, आपको एडिशनल फुल लेंथ टेस्ट भी आपको मिल रहे हैं प्रैक्टिस करने को। ये सारी चीजें मैंने बूस्टर बैच 3.0 में दिया है और इसीलिए ये बैच जो है इतना स्पेशल है, ठीक है। और इतनी सारी फीचर्स जो है ना, मैं बहुत ही कम अफोर्डेबल मिनिमम प्राइस में मैं ये आप सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहा हूं। और ये अगर आपने 3 साल के पेपर सॉल्व कर लिया, मोर देन इनफ है, बट इतना है कि आपको सारे शिफ्ट के पेपर्स आपको सॉल्व करना है और आपको आना चाहिए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने, ठीक है। आज का मॉक टेस्ट दे देना, रिवीजन अच्छे से कर लेना। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है बूस्टर बैच के लिए, अगेन वो 499 में ज्वाइन कर सकता है, ये सारी फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ओके राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करो, यहाँ पे अगर आप स्टोर सेक्शन में जाओगे तो आपको बूस्टर बैच देखने को मिल जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे आप जो है होम में भी आपको जो है बूस्टर बैच देखने को मिल जाएगा, 499 ही प्राइस है इसका। ओके आई होप सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी है आज के टारगेट के लिए। आप सभी स्टूडेंट्स को ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट फुल लेंथ टेस्ट हमारा कब कंडक्ट होने वाला, आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बहुत ही जल्दी अपडेट प्रोवाइड कर दूंगा, बट आज का टारगेट जल्द से जल्द कंप्लीट करने का ट्राई करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।